नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के क्रम में हम पूर्व प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज फिर से एक और सेशन शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। 45 प्रश्नों का जोरदार अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, और हो सकता है कि प्रश्न इसी प्रकार से बने, और आज के पेपर में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर जुड़ें। नंबरों में इजाफा जरूर होगा। सबसे पहला प्रश्न है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 सीखना से, ऑप्शन 2 परिपक्वता से, ऑप्शन 3 सृजनात्मक से, और ऑप्शन 4 संवेगात्मक से। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आपका संबंधित है सीखना से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है? तो सीखना से संबंधित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? ऑप्शन 1 विषाणु से, ऑप्शन 2 सर्दी जुकाम से, ऑप्शन 3 मच्छर से, या ऑप्शन 4 बैक्टीरिया से। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स फैलता है आपका विषाणु से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स विषाणु से फैलता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संरक्षण की आवश्यकता खाली स्थान को होती है। संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन 1 विकास के लिए होती है, ऑप्शन 2 समायोजन के लिए होती है, ऑप्शन 3 भविष्य के लिए होती है, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो विकास के लिए भी संरक्षण की आवश्यकता होती है, समायोजन के लिए भी संरक्षण की आवश्यकता होती है, और भविष्य के लिए भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कारणों से संरक्षण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके माध्यम से आप विकास की विशेषताएं सीखेंगे। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन 1 विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है, ऑप्शन 2 विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन 3 विकास योजनाबद्ध होता है, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए, विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास योजनाबद्ध होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ। समस्यात्मक बालकों की पहचान की प्रमुख पद्धतियां क्या हैं? वे कौन सी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से समस्यात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन 1 निरीक्षण विधि, ऑप्शन 2 साक्षात्कार विधि, ऑप्शन 3 मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। समस्यात्मक बालकों की पहचान की प्रमुख पद्धतियां क्या हैं? तो निरीक्षण विधि के माध्यम से भी समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है, साक्षात्कार विधि के माध्यम से भी की जाती है, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से भी की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑप्शन 1 विकास के लिए अवसर, ऑप्शन 2 सौंदर्य बोध जागृत करना, ऑप्शन 3 बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? तो विकास के लिए अवसर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है।
सौंदर्य बोध जागृत करना भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है और बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार हैं? कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार हैं? ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास के, ऑप्शन 2 भाषा विकास के, ऑप्शन 3 संवेगात्मक विकास के, या ऑप्शन 4 शारीरिक विकास के। तो संवेदीय पेशी अवस्था सॉरी तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास की सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी? एकीकृत बाल विकास की सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन 1 वर्ष 1975 में, ऑप्शन 2 वर्ष 1979 में, ऑप्शन 3 वर्ष 1980 में, या ऑप्शन 4 वर्ष 1982 में। एकीकृत बाल विकास की सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि एकीकृत बाल विकास की सेवाएं वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन 1 विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन 2 विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन 3 विश्व महिला दिवस, या ऑप्शन 4 विश्व बालक दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं? नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं? ऑप्शन 1 क्रियाशीलता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 चेतना, ये भी बिल्कुल सही है। संवेदनशीलता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कि नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू होते हैं क्रियाशीलता, चेतना और संवेदनशीलता। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या है? विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या है? ऑप्शन 1 आकार में परिवर्तन, ऑप्शन 2 अनुपात में परिवर्तन, ऑप्शन 3 नवीन लक्षणों को ग्रहण करना, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या है? तो आकार में परिवर्तन विकास में परिवर्तन का एक स्वरूप है। अनुपात में परिवर्तन विकास में परिवर्तन का एक स्वरूप है। नवीन लक्षणों को ग्रहण करना विकास में परिवर्तन का एक स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मानसमंद बालकों की विशेषता क्या है? मानसमंद बालकों की विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 सृजनशीलता की अधिकता, ऑप्शन 2 ध्यान केंद्रण में कमी, ऑप्शन 3 बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों के समान, और ऑप्शन 4 सामान्य स्मृति विस्तार। मानसमंद बालकों की विशेषता क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि ध्यान केंद्रण में कमी होना ये मानसमंद बालकों की विशेषता है। सृजनशीलता की अधिकता मानसमंद बालकों की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों के समान मानसमंद बालकों की विशेषता नहीं है। सामान्य स्मृति विस्तार भी मानसमंद बालकों की विशेषता नहीं है। मानसमंद बालकों की विशेषता है ध्यान केंद्रण में कमी। 13वां प्रश्न देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस बार बाल्यावस्था से प्रश्न अभी तक की हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन 1 शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, ऑप्शन 2 जिज्ञासा की प्रबलता,
ऑप्शन 3 वास्तविक जगत से संबंध, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता ये पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता है। जिज्ञासा की प्रबलता होना भी एक विशेषता है। वास्तविक जगत से संबंध होना भी पूर्व बाल्यावस्था की ही एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन 1 सामाजिक चिंता, ऑप्शन 2 सामाजिक स्तर, ऑप्शन 3 संस्कृति और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक चिंता भी है, सामाजिक स्तर भी है और संस्कृति भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सभी हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। किससे माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? ऑप्शन 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन 2 वातावरण, ऑप्शन 3 वंशानुक्रम वातावरण और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। खाली स्थान माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। DWCRA क्या है? DWCRA क्या है? ऑप्शन 1 विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम, ऑप्शन 3 शासकीय संगठन और ऑप्शन 4 WHO कार्यक्रम। DWCRA क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम। DWCRA क्या है? तो विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम है। योग्यताओं का विकास एवं निर्णयों में सहायक का उद्देश्य है खाली स्थान। तो योग्यताओं का विकास और निर्णयों में सहायक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 सीखना, ऑप्शन 2 परिपक्वता, ऑप्शन 3 निर्देशन और ऑप्शन 4 सृजनात्मकता। तो योग्यताओं का विकास एवं निर्णयों में सहायक का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, निर्देशन। योग्यताओं का विकास और निर्णयों में सहायक का उद्देश्य है निर्देशन। क्या है? निर्देशन। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न। बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ है। बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 धनात्मक विज्ञान, ऑप्शन 2 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक का अध्ययन, ऑप्शन 3 बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक अर्थ क्या होते हैं? तो धनात्मक विज्ञान भी सही है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक का अध्ययन ये भी सही है, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना ये भी सही है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 परिपक्वता सिद्धांत, ऑप्शन 2 अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक सिद्धांत या ऑप्शन 4 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न? सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? सामाजिक विकास का
प्रमुख तत्व क्या होता है? ऑप्शन 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन 2 लिंग, ऑप्शन 3 वातावरण और ऑप्शन 4 वंशानुक्रम और वातावरण। तो सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, वातावरण। कि सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व होता है वातावरण। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न की तरफ। आईसीपीएस के लक्ष्य क्या हैं? आईसीपीएस के लक्ष्य क्या हैं? ऑप्शन 1 विशिष्ट शाला का गठन करना, ऑप्शन 2 जागरूकता, ऑप्शन 3 सामाजिक स्थिरता और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आईसीपीएस के लक्ष्य क्या हैं? तो विशिष्ट शाला का गठन करना ये आईसीपीएस का एक लक्ष्य है। जागरूकता भी आईसीपीएस का एक लक्ष्य है। सामाजिक स्थिरता भी आईसीपीएस का एक लक्ष्य है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आईसीपीएस के लक्ष्य हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 पुरस्कार, ऑप्शन 3 प्रशंसा और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो भैया प्रेरणा भी बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, पुरस्कार भी बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, प्रशंसा भी बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी तत्व बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र क्या हैं? आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र क्या हैं? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य जांच, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन 3 सुरक्षित पीने का पानी और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र क्या हैं? स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित पीने का पानी या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच है, स्वास्थ्य शिक्षा है, सुरक्षित पीने का पानी है। आगे बढ़ते हैं, सृजनशील बालकों की पहचान क्या है? सृजनशील बालकों की पहचान क्या है? ऑप्शन ए सामान्य लक्षणों पर आधारित, ऑप्शन 2 शिक्षकों की सम्मति पर आधारित, ऑप्शन 3 परीक्षणों पर आधारित और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सृजनशील बालकों की पहचान क्या है? तो भैया सामान्य लक्षणों पर आधारित होते हैं, शिक्षकों की सम्मति पर आधारित होते हैं, परीक्षणों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि ये सभी सृजनशील बालकों की पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का प्रश्न, एलिसा है, एलिसा है। ऑप्शन 1 टीबी परीक्षण, ऑप्शन 2 एड्स परीक्षण, ऑप्शन 3 कैंसर परीक्षण या ऑप्शन 4 बुखार परीक्षण। तो एलिसा क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा कि एलिसा एक एड्स परीक्षण है। एलिसा एक एड्स परीक्षण होता है। आगे बढ़ते हैं, बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? ऑप्शन 1 एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ऑप्शन 2 एकीकृत बालक विकास सेवाएं, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय बाल कल्याण और ऑप्शन 4 कल्याण विस्तार योजना। बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना बाल संरक्षण हेतु एक योजना है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन 1 डिंब अवस्था में, ऑप्शन 2 पिंड अवस्था में, ऑप्शन 3 गर्भस्थ शिशु की अवस्था में और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी।
आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? तो डिंब अवस्था में भी होता है, पिंड अवस्था में भी होता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में भी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंतरिक अंगों का विकास इन सभी अवस्थाओं में होता है। 28वां प्रश्न देखते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? ऑप्शन 1 पोषण, ऑप्शन 2 परिपक्वता एवं अधिगत, ऑप्शन 3 पारिवारिक वातावरण और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो पोषण भी बाल विकास को प्रभावित करता है, परिपक्वता एवं अधिगत भी बाल विकास को प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन 1 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 आपूर्तिकरण, ऑप्शन 3 अंतरण और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं? तो प्रत्यक्षीकरण करना ये भी संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था है, आपूर्तिकरण भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया की एक विशेषता है, अंतरण भी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन 1 पियाजे के माध्यम से, ऑप्शन 2 फ्रायड के द्वारा, ऑप्शन 3 कोहलर वर्ग के द्वारा और ऑप्शन 4 एरिक्सन के द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न की तरफ। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को खाली स्थान अवस्थाओं में विभाजित किया गया। शिशु के प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसे कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? ऑप्शन 1 3 अवस्थाएं, ऑप्शन 2 8 अवस्थाएं, ऑप्शन 3 2 अवस्थाएं और ऑप्शन 4 4 अवस्थाएं। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न की तरफ। लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का नाम क्या है? लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन 1 चेतना केंद्र, ऑप्शन 2 समर्पण केंद्र, ऑप्शन 3 भविष्य केंद्र और ऑप्शन 4 मुस्कान केंद्र। लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, चेतना केंद्र। लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय का नाम है चेतना केंद्र। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न की तरफ। मानसमंद बालकों की पहचान खाली स्थान परीक्षण द्वारा किया जाता है। मानसमंद बालकों की पहचान किस प्रकार के परीक्षण के द्वारा की जाती है? ऑप्शन 1 बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन 2 वेनेडिक्ट परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन 3 समाजमिति परीक्षण के द्वारा और ऑप्शन 4 उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। मानसमंद बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि मानसमंद बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। 34वां प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है? ऑप्शन 1 डिंब अवस्था में, ऑप्शन 2 पिंड अवस्था में, ऑप्शन 3 गर्भस्थ शिशु की अवस्था में या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है?
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि गर्भस्थ शिशु की पिंड अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है। 35वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक क्या है? ऑप्शन 1 रक्त संरक्षण, ऑप्शन 2 विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद, ऑप्शन 3 एजेंसियों से मदद और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक क्या है? तो रक्त संरक्षण भी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है और एजेंसियों से मदद भी इसका एक घटक है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का कारण है? परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का कारण है? ऑप्शन 1 पिछड़े बालक, ऑप्शन 2 समस्या बालक का, ऑप्शन 3 अवंचित बालक का और कुसमायोजित बालक का। तो परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का कारण है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, समस्यात्मक बालक का कारण है। आगे बढ़ते हैं 37वें नंबर के प्रश्न की तरफ। विकास के पक्ष क्या होते हैं? विकास के पक्ष क्या होते हैं? ऑप्शन 1 जैविक पक्ष, ऑप्शन 2 सामाजिक पक्ष, ऑप्शन 3 जैविक तथा सामाजिक पक्ष और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। विकास के पक्ष क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जैविक तथा सामाजिक पक्ष। 38वां प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन 1 निषेधात्मक, ऑप्शन 2 असत्यात्मक, ऑप्शन 3 निषेधात्मक एवं असत्यात्मक और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, निषेधात्मक एवं असत्यात्मक सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। 39 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो संवेदना चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? संवेदना चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन 1 संवेगात्मक विकास के, ऑप्शन 2 सृजनात्मक विकास के, ऑप्शन 3 भाषा विकास के और ऑप्शन 4 सौंदर्य बोध विकास के। तो संवेदना और चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि सृजनात्मक विकास के। संवेदना और चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? तो सृजनात्मक विकास के आवश्यक तत्व हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 बालक भविष्य की मानव पूंजी है, ऑप्शन 2 पूर्वशालेय शिक्षण, ऑप्शन 3 निवारक सेवाएं और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? तो भैया बालक भविष्य की मानव पूंजी है, ये भी इसका एक सिद्धांत है। पूर्वशालेय शिक्षण भी इसका एक सिद्धांत है, निवारक सेवाएं भी इसका एक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41वां प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? ये सभी को पता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 42वां प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षिक लब्धि कितनी होती है? पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षिक लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन 1 155 एवं अधिक, ऑप्शन 2 85 से 155, ऑप्शन 3 70 से 85 और ऑप्शन 4 70 से कम। पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षिक लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षिक लब्धि 70 से लेकर के 85 तक होती है। 43वां प्रश्न है, अस्थियों का विकास किससे संबंधित है? अस्थियों का विकास किस विकास से संबंधित है? तो अस्थियां शरीर से संबंध रखती हैं, तो शारीरिक विकास से संबंधित है।
अस्थियों का विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 वर्ष 1991, ऑप्शन 2 वर्ष 1993, ऑप्शन 3 वर्ष 1992 और ऑप्शन 4 वर्ष 1990। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई थी वर्ष 1991 में। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकता के अणु हैं। आनुवांशिकता के अणु कौन से हैं? ऑप्शन 1 डीएनए, ऑप्शन 2 आरएनए, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो आनुवांशिकता के अणु कौन से हैं? तो डीएनए और आरएनए उपरोक्त दोनों आनुवांशिकता के अणु हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हमने आप सभी के सामने शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा या कहो बाल विकास से संबंधित 45 प्रश्न रखे। आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपके लिए कारगर साबित होंगे। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।